अस्सलाम वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर अली। और ये घर आपका हुआ में जब मैं घरों की बातें करती हूँ, इमारतों की बातें करती हूँ, बिल्डिंग की बातें करती हूँ, तो ख्याल आता है, आपको भी आता होगा कि आप जब घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं पे भी आपका जाना होता है तो किसी भी आप मेन शाहरा को देखते हैं। ख़ास तौर से मैं बात करूँगी क्योंकि मेरे लिए तो मैं जब से जॉब कर रही हूँ, मेरा जो मेन शाहरा है वो शाहरा फैसल है। तो उसको जब मैं देखती हुई आती हूँ, इमारतों को, बिल्डिंग्स को देखती हूँ, तो यही ख्याल आता है कि इसको किसने जो है आर्किटेक्ट किया होगा, किसने डिज़ाइन किया है, किसने ये इमारत बनाई है। मगर फिर ये भी ख्याल आता है, अफ़सोस होता है कि जिसने भी किया है, कुछ बेहंगम सी इमारतें नज़र आती हैं, कुछ बैलेंस नज़र नहीं आता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब पहले की बात अगर हम करें, तो जब लोग घर बनाते थे या कोई इमारत बनाते थे, तो उसको खुद ही डिज़ाइन कर लेते थे, मगर ये नहीं सोचते थे कि आइंदा 10 साल बाद या 15 साल के बाद इस इमारत का क्या हाल होगा। इसीलिए जब मैं बात करूंगी कि आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं जिनकी, तो वो हैं एक आर्किटेक्ट। लेकिन जब आर्किटेक्ट किसी भी बिल्डिंग, इमारत, किसी चीज़ को भी डिज़ाइन करता है ना, तो इस बात का ख्याल रखता है कि आइंदा 10 साल बाद या 12 साल के बाद क्या सूरत हाल होगी, किस तरह लोग इसको फेस करेंगे या क्या काम इस पर करवाया जाएगा मज़ीद। तो आज जो मेरे मेहमान हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। उनका तकरीबन 2 दहाई से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस रखते हैं। 350 से ज़ायद उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम वो कर चुके हैं, और क्या क्या काम उन्होंने किए हैं, तालीम भी इस हवाले से उन्होंने हासिल की है। लेकिन उनके और क्या काम है और क्या उनकी पहचान है, जब हम उनसे मिलेंगे तो जब भी उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल बिलवानी साहब, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू थोड़े सा फॉर आज मेरा है लग रहा होगा आपको भी जी जी आवाज़ जी से, जी 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 लेकिन बहुत बेहतर है जब आपसे बात कर रही हूँ। और मैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात करी जी थी। जी 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 आपसे मिलने की ख्वाहिश मेरी थी, क्योंकि थैंक बहुत कम होता है कि कोई इतना अपने काम से मोहब्बत और प्यार करता हो यू और उस प्यार को करते हुए उसको काम को आगे लेके जाता है। जी जी तो मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को अपने बारे में पहले बताइए, ज़रूर क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में पढ़ भी लिया और आपसे भी बातें भी कर ली। थैंक यू कहाँ से स्टार्ट किया? जी थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मद्दू किया और मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार थैंक हूँ। यू। अच्छा देखें, कोई भी काम करने के लिए उसके लिए शौक़ ज़रूरी है, पैशन। बिल्कुल। चाहे आप आर्किटेक्ट हों या चाहे आप कोई भी काम करते हों, शौक़ हैं, पैशनेट हैं और काम से लगाव आपको है, तो उस काम में फिर आप अपनी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश हर इंसान को होती है। बिल्कुल। तो जी, तो मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो स्कूलिंग जो डीएचए के बाद कॉलेज भी डीएचए, और फिर इस डिग्री को हासिल करने के लिए हमारा एक बहुत मशहूर इदारा कराची का इंडस वैली जी बिल्कुल। स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से मैंने डिग्री हासिल की 2004 में। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने माँ बाप की दुआओं और अपने उस्तादों की मेहनत से हूँ। मेरे उस्तादों ने मुझ पे बहुत मेहनत की है, मेरे उस्तादों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे उस्तादों ने मुझसे बहुत प्यार किया जी। और वो आज भी उतना ही प्यार करते हैं और ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि मेरे उस्ताद मेरे आज दोस्त हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं तो ये कहूँगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे उस्ताद आज भी मुझसे राब्ते में हैं और एक नहीं, कई उस्तादों से मेरा उठना बैठना साथ है और उनसे मिलना, सीखने का अमल, बताने का अमल। आज भी कोई हम कहीं मशवरा होता है, इंसान है, काम के दौरान कोई कमी बेशी आती है तो इंसान अपने उस्तादों की तरफ रुजू करता हूँ मैं और उनसे मैं समझता हूँ और सीखता हूँ आज भी। और सही। मेरे ख़्याल में जो ज़िंदगी में जो भी कामयाबी मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैंने सीखने को के अमल को कभी भी नहीं रोका। तो बहुत से उस्तादों का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले तो माँ बाप की दुआएं और उस्तादों की मेहनत है। सही। तो इंडस वैली से मैंने ग्रेजुएट किया 2004 में, और उससे पहले ही मैंने बहुत से सीनियर आर्किटेक्ट्स कराची के, पाकिस्तान के मायानाज बड़े सीनियर आर्किटेक्ट्स जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपना, कहते हैं ना, लोहा मनवाया हुआ जी। है। तो ना सिर्फ लोहा मनवा हुआ है बल्कि वो अपने प्रोफेशन के माहिर भी हैं सही। और जिनको कदर की निगाह से देखा जाता है। तो उन लोगों ने उनके पास मैंने इंटर्नशिप्स करी, ओके। बड़े बड़े नाम माशाल्लाह पाकिस्तान के। और उनके बाद फिर मैंने कुछ अरसा लोकल एक आर्किटेक्ट्स के पास जॉब करने के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। सही। मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई छोटी सी ऑफिस से, स्टार्ट किया छोटे से, आपके स्टूडियो का आधे साइज़ से भी शायद छोटा प्रोजेक्ट मुझे मिला होगा, और वो दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन है। अच्छा माशाल्लाह,
350 नहीं, एक्चुअली 500 प्लस प्रोजेक्ट्स मेरे हैं। गुड। 350 जो हैं वो सिर्फ मकानात हैं। ओके। तो मेरी एक्सपर्टीज़ परसेप्शन है, एक जहन में एक इमेज है, या मेरे बारे जब मेरा नाम आता है तो लोगों का आता है कि सिर्फ घर का आर्किटेक्ट है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। तो लेकिन क्योंकि 500 में से 350 जब घर ही किए हुए हैं, तो आई थिंक इसमें परसेप्शन बनाने में भी कोई बुराई नहीं है कि लोग सही कहते हैं कि घर, अच्छा घर बनाना बहुत मुश्किल अमल है, बहुत मुश्किल काम है घर को डिज़ाइन करना। और घर छोटा हो कि बड़ा हो, घर घर होता है, घर होता है। और घर के से आपके ताल्लुक़ होता है। आप जब थके, आपका जी लगाव होता है, आप जब थके हुए होते हैं ऑफिस से थक हार के, जैसे आपने कहा शहर फैसल पे ट्रैफिक जाम में फंस के जब आप घर पहुंचते हैं, या कोई भी इंसान अपने घर पहुंचता है, तो घर में ही उसको सुकून मिलता है। घर की दीवारों से लेकर, घर के दरवाजे से लेकर, बिल्कुल। तो हम घर को कोशिश करते हैं निखारें, उसमें खूबसूरती लेके आएँ, उसमें पायदारी लेके आएँ। और जाहिर सी बात है, हर बंदे की एक बजट और एक उसकी कॉस्ट को देखते हुए सही मेरे काम की कोशिश, मैं अपने काम में कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत से मेरे दोस्त, कोलीग्स, जूनियर सीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो हम भी उसी की एक कड़ी हैं बेसिकली। ये हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसका नाम IAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान कराची चैप्टर भी उसका एक चैप्टर है। इसमें नेशनल काउंसिल का मैं मेंबर भी हूँ अभी, और नेशनल काउंसिल में भी रहा हूँ मैं, चैप्टर की उसमें भी रहा हूँ, मैनेजिंग कमेटी में। तो इदारा हमारे आर्किटेक्ट्स की जो एसोसिएशन है, जो हमारी बरादरी है, कम्युनिटी है, उसके लिए मेहनत करता है, आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। मकसद हम सब का, मोस्टली आर्किटेक्ट सब मकसद एक है कि जो बिल्ट इन्वायरमेंट है, बिल्ट इन्वायरमेंट से मुराद चाहे वो आपका स्टूडियो हो, चाहे वो जिस इमारत में ये स्टूडियो है, या शहर में कोई भी इमारत या मकान हो, वो बेहतर हो, और वो इस इन्वायरमेंट पे जिससे आज हम गुज़र रहे हैं, जो तबाहकारियाँ हम देख रहे हैं, हमारे मुसलमान पाकिस्तानी भाई बहन किस तरह रोडों पर पड़े हैं और कितनी तकालीफ से गुजर रहे हैं कि खाने को भी मुयसर नहीं। बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ी एक वजह जो बताई जा रही है आजकल, ये क्लाइमेटिक चेंज है। और क्लाइमेटिक चेंज जो है उसमें हमारा भी बहुत अहम किरदार है, आर्किटेक्ट्स के अलावा, एज इंडिविजुअल्स, एज नेशन, एज पाकिस्तानीज, एज मुस्लिम्स। सही। तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए। सही। फैसल साहब, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बात की, और अब शुरू में मैंने भी बात की शारा फैसल की, और अब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कहीं पे भी कोई हमें नज़र ही नहीं आता इंफ्रास्ट्रक्चर तो कराची का। मैं जिसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह बिल्डिंग्स डिज़ाइन होनी चाहिए, या क्या इसको कौन डिज़ाइन करवाता है, कौन इसको अप्रूव करता है, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। तो आप एक आर्किटेक्ट, जब आप रास्तों से गुजरते हैं, देखते हैं, तो आपको क्या फील होता है कि इसमें चलें, अब तो बन चुका है ना जो बना हुआ है, उसको हम बिगाड़ नहीं सकते, मज़ीद संवारना है हमें। तो आप एक आर्किटेक्ट होते हुए क्या मशवरा देंगे, जो कराची की क्लाइमेट है, जो चेंज हो रही है, बदलते हुए मौसम है, उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा देखें, क्योंकि आज ये आपसे एक डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसमें आपको थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि ऐसी बात करूँ जिससे लोगों की अवेयरनेस में इजाफा हो, लोगों की कुछ जो समझ में जो नॉलेज है या जो उनको शऊर है, उसमें कोशिश करूँगा कि इजाफा हो। देखें, आर्किटेक्चर जो है वो महदूद नहीं है मकान की हद तक, वो बिल्डिंग्स की हद तक महदूद नहीं है। एयरपोर्ट भी आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है, और एक मकान भी आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है। अब हर तरह, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो इसी तरह आर्किटेक्ट्स भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, उसके लिए अर्बन प्लानर्स होते हैं, जो कि मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो उसके लिए पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सीनियर अर्बन प्लानर्स हैं, और उस पर पाकिस्तान में शहर कराची में ख़ास तौर पे अर्बन प्लान, मास्टर प्लान की एक अशद ज़रूरत भी है, और उस पर वक्तन फ़वक्तन लोगों ने काम भी किया, लेकिन एक अमली जामा जो कहते हैं ना, वो पूरे मायनों में उसको अभी तक, आज तक इम्प्लीमेंट सही नहीं हो सका, कि कहते हैं ना, उसको सही मानों में अमल पे ऑन ग्राउंड नहीं ला सके। तो यस, जिन सड़कों की आप बात कर रही हैं, उनसे हम भी गुजरते हैं, और गलियों से हम भी गुजरते हैं, पानी पड़ा हुआ होता है, सीवरेज का सिस्टम है। एक्चुअली पूरे कराची को, हमारे शहर को एक मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है, जिसमें एक आम आदमी स्कूटर पे, गाड़ी में, बस में, रिक्शे में, जब वो अपने एक सफ़र का आगाज़ करे किसी पॉइंट ए से, तो पॉइंट बी तक वो
कम वक्त में या एक मुनासिब वक्त में पहुँचे बजाय घंटों में। सही। इसी तरह वो बगैर किसी तकलीफ़ के पहुँचे, उसकी सफ़र में आसानी हो। अब आसानी का मतलब ये है कि आधे घंटे का सफ़र है, आधे घंटे में ही तय हो, बजाय कि वो 2 घंटे में तय हो, और फिर उसमें ट्रैफिक के ब्लॉकेज भी ना हो। तो ये सारे मसले, अच्छा एक मसला नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं। सबके लिंक्स हैं जी, आपस सबके में। लिंक्स हैं। अच्छा बिल्कुल। तो अर्बन प्लानिंग इज़ द टॉपिक, ठीक है, जो कि एक्चुअली मैं जिसका बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन फैसल साहब, जी। यहाँ पे मैं ये बात करूंगी आपसे कि चलें, ये अर्बन प्लानिंग तो एक अलग इदारे हैं, उनका जी, काम है, वो जी, देखते हैं। जी, जी, यहाँ जब हम घर डिज़ाइन करते हैं, किसी इमारत को डिज़ाइन करते हैं, किसी जी, बिल्डिंग को, किसी ऑफिस को, जी, जी, किसी भी जो ब्रांड होती है उसकी आउटलेट को, जी, 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 तो अब कराची के लिहाज से मैं आपसे बात करूंगी कि लोग जो खुद अपना घर बनवा रहे हैं, उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो किस जी, तरह आर्किटेक्ट से रब्ता जी, करें, जी, जी, क्या वाकई आर्किटेक्ट की अशद ज़रूरत होती है, जी, जी, क्योंकि जी, कोई भी ख्वाब जब आप देखते हैं तो उसे डिज़ाइन करने के लिए जो है जी, आपको जी, पेन पेपर की ज़रूरत ज़रूर जी, होती जी, है। जी, जब जी, तक जी, उस पर नहीं आता तो आगे नहीं बढ़ता। इस पर हम नहीं, बात करते हैं। जी, जी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहेंगे। ये ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक में बड़ी अच्छी बातें मैंने अभी की हैं फैसल साहब से। मैं चाहूँगी ज़रूर आप तक भी वो बातें पहुँचे। एक तो फैसल साहब जब मेरे प्रोग्राम में आए तो मैंने आने से पहले सारी बातें जब पढ़ती हूँ तो लिखती भी हूँ कि भाई सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं, क्या है। तो मैंने फैसल साहब से पूछा, फैसल साहब क्या लिखूँ मैं आपके नाम के आगे? तो आपने कहा कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। जी, जी, तो जी। ये मैं लोगों को भी चाहूँगी कि क्या इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो फर्म है फैसल बिलवानी एसोसिएट्स, उसका मैं लीड आर्किटेक्ट हूँ। बेसिकली उसको मैं लीड कर रहा हूँ। मेरे अंडर मेरे आर्किटेक्ट्स हैं, जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, या मेरे जी। इंजीनियर्स हैं, या मेरे क्यूएस है, या मेरा जो भी स्टाफ है, तो वो आम ज़बान में कह लें सीईओ हूँ बेसिकली अपनी कंपनी का। लेकिन मैं आपकी ज़बान में से प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कहते कहते हैं। हैं। जी हाँ, ये आज हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। चलिए यकीनन ज़बरदस्त। बहुत सारे लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा, जो जानते होंगे तो वो ये भी कह रहे होंगे ये महानूर क्या सवाल करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी लोग जो नहीं जानते उनकी भी नॉलेज में होनी नहीं, चाहिए नहीं, ये बातें। अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो कि आप जो है लोगों की नॉलेज को उसमें इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो सवाल था मैं उस पे आप आता मैं हूँ। रिपीट कर लेती हूँ अपना सवाल, अगर बेशक आप अगर आपको ज़रूरत है मुझे तो। एक्चुअली याद है आपका सवाल अच्छा क्या ठीक था है, कि सही। एक आम आदमी जो है जब वो घर घर अपना बनाना चाहता है तो वो क्या चीज़ों का ख्याल करे, जी। क्या चीज़ रिसर्च करे, क्या देखे, कहाँ देखे। बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर लोग हमसे पूछ रहे होते हैं। अच्छा देखिए, मैं इसके लिए आपसे थोड़ा सा वक्त भी लूँगा, जी बिल्कुल और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। बिल्कुल। देखें, जिस वक्त मैंने तालीम हासिल की, जो आर्किटेक्चर की डिग्री की, उस वक्त ये रुझान जितना था और आज के रुझान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लोगों को अवेयरनेस बतदरीज आती जा रही है, जी और जो ये सोशल मीडिया है, या जो ये जो फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, इसने तो सबकी ज़िंदगी आसान कर दी है। लम्हों में आप वो पता कर सकते हैं, सेकंडों में, जी जो हम लोग रिसर्च करते किताबों में हमें हफ्ते लग जाते थे। जी इसी तरह हमारे उस्तादों ने जब तालीम हासिल की तो सोचें उनके लिए कितना वो मुश्किल होगा। तो ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन जो है वो नया प्रोफेशन है। इट गोज़ बैक टू लिटरली, मतलब आप मोहनजोदाड़ो के लोगों को देखें तो वो भी प्लानिंग का सही। काम करते थे। इट्स अ प्लान सिटी, मतलब वो आप देखें वो रूइंस हैं, लेकिन वो आज भी इसको देखा जाता है उस जी नज़र से। हिस्टोरियंस इसको देखते हैं, आर्कोलॉजिस्ट इसको देखते हैं। सो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी आप जब किसी एक सड़क पे गाड़ी चलाएं, किसी एक इलाके में जाएं, तो खुद आपको आंखों को भला लगेगा एक एक बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर या जी एक घर, और कुछ आपको स्ट्रक्चर इतने भले नहीं लगेंगे। जी तो अमूमी तौर पे देखा गया है कि जो आंखों को ठंडा और अच्छा लग रहा होता है, वो किसी ना किसी कुलीग का, भाई का, बहन का, किसी का, दोस्त का, सीनियर का, जी वो डिज़ाइन हुआ प्रोडक्ट होता है। अच्छा, तो जब कोई इंसान चाहता है, चाहे वो अपना घर 120 गज़ पे, 100 गज़ पे, 80 गज़ पे भी बनाए, जी या वो हज़ारों गज़ पे बनाए महल अपना, कुछ चीज़ें हैं जो छोटे से छोटे मकान के लिए और बड़े से बड़े मकान के लिए कॉमन है। जैसे कि हमारा वेदर, जी हमारा कराची की वेदर की बात जी की जाए, आपका क्लाइमेट, आपकी गर्मी, जी आपकी सर्दी, आपकी बारिशें, आपकी सड़क की जो लोकेशन है, आपके जो सड़क पे जो सीवरेज है, तो घर बनाते हुए इन सब चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए। जी और कैसे होनी चाहिए कि सूरज मेरे प्लॉट के किस तरफ तुलू होगा, किस तरफ वो गुरूब होगा,
किस तरफ उसका सनराइज़ है, किस तरफ उसका सनसेट है, हवा का रुख क्या है, किबले का रुख क्या है, ये सब चीज़ों को तयन किया जाता है। जी। और वो सब चीज़ों को तयन करने के बाद अपनी वो रिक्वायरमेंट को देखे, और रिक्वायरमेंट अगर आप छोटी सी मैं बात करूँ, इस स्टूडियो में अगर आज 1 या 2 या 4 लोग हों, लेकिन अगर इसी कमरे में कोई 20-25 लोग आ जाएँ तो हम थोड़ा सा टाइट फ़ील करेंगे। तो जगह को उसकी मुनासबत से, लोगों के इस्तेमाल से देखा जाता है। फिर मेरे लिए मेरे काम में सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो मैं कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह पूरा करवाने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ कि हवा का सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन, या इसको कहते हैं ना जी। क्रॉस वेंटिलेशन, जो टेक्निकल अल्फाज वो है, ज़रूर होनी चाहिए। जी, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आज आपसे बात करते हुए अल्फाज में इतने टेक्निकल ना बोलूँ जो कि आपके सामीन को समझने में मुश्किल हो। तो हवा के एक जगह तरफ से आना और दूसरी तरफ से निकलना ये बहुत ज़रूरी है। फिर फायर के एतबार से सोचा जाए, अगर बड़ी इमारतें हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में सोचा जाए। माज़रत के साथ शहर में हमारे भाई अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेचर ऊपर से 20-25 मंजिल की बिल्डिंग से लेके आना हो तो बहुत मुश्किल नामुमकिन है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये है। फिर अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो, फायर हो, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का आज इतना जो हाल बदहाल है, जी। उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम काम करें उसमें हम हर चीज़ का पहलू सोचें। तो घर भी उसी एक ही सिलसिले की कड़ी है। आप फैक्ट्री करते हुए भी सोचते हैं, आप कोई कमर्शियल आउटलेट करते हुए भी सोचते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप कमर्शियल आउटलेट करते हैं तो उसमें आपका रुझान कमर्शियल होता है। बिल्कुल। हमने बहुत से ब्रांड्स के लिए काम किया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। हमारी कोशिश होती है कस्टमर की ईज़ हो, उसमें उसकी प्रोडक्ट की बेहतर डिस्प्ले हो। और एक और चीज़ है, चाहे मैं कमर्शियल काम करूं, मैं अपनी बात करूंगा, या मैं घर बनाऊं या मैं किसी की फैक्ट्री बनाऊं, मेरी सोच होती है कि मैं प्रैक्टिकल हो। क्योंकि हमारे यहाँ घर की बात की जाए, घर तो गमी खुशी भी घर में होती है। बिल्कुल। आपके त्यौहार भी होते हैं, आपकी ईदें बरातें भी होती हैं, हर चीज़ उसकी मुनासबत से फिर घर को तो आप ऐसी चीज़ ना बना लें कि आप मतलब अगर कोई गमी खुशी का मौका है तो फिर आप अपनी बने हुए घर में चीज़ें देखें, यार अब ये तो भूल गए। अच्छा, इतना नाजुक ना बना लिया जाए कि उसको मेंटेन करते करते आदमी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दे। ठीक है। फिर इसी तरह बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए चलने बैठने में फिर इतनी मुश्किल चीज़ें ना हों कि लोगों को समझने में मुश्किल हो। ज़िंदगी को कोशिश की जाए, घर में हो या दुकान पे हो या फैक्ट्री में हो, क्या आसान है, आसानियाँ हों, लेकिन फैसल साहब सहूलत हो। क्या ऐसा है आपको नजर आता है कि चलें पहले की जब आपने बात की, चलें पहले तो जो हो गया वो हो गया, अब नए आने वाले वक्त में जो अब जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं सैलाब आना, ये बारिशों का ज़्यादा आना, तो अब आप समझते हैं कि इस तरफ आर्किटेक्ट या लोग सोचेंगे कि अपने घर को बनाते हुए बाहर सिटी का तो हाल छोड़ दें, वो सिटी तो चले जिनका काम है बनाना हुआ है, लेकिन जब आप अपना घर खुद डिज़ाइन कर रहे हो, वही आपने मिसाल दी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके लिहाज से बेहतर अब जो क्लाइमेट है उसके लिहाज से बनने चाहिए। देखिए, ऐसा मैं कहूँ कि बिल्कुल सोच नहीं है, ये गलत बात होगी, है, लेकिन क्या उनका नंबर ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अनफॉर्चुनेटली अच्छा देखें, कोई भी जब काम होता है तो एक सोसाइटी का भी डिसिप्लिन होता है, एक सोसाइटी का भी एक शऊर होता है, एक सोसाइटी का भी मयार होता है। ठीक है। माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि मैं शहर से बाहर, पाकिस्तान से बाहर अगर गाड़ी चलाऊँगा तो रेड सिग्नल पे मैं शायद 2 मीटर पीछे खड़ा हूँगा रेड लाइट पे, और मैं ही वही आदमी अपने मुल्क के अंदर रात के 12 बजे अगर सिग्नल होगा तो वो मैं शायद निकल जाऊँगा। शायद नहीं, यकीनन ऐसे ही कर रहे हैं लोग। ये हम क्यों, हमारा दोहरा म्यार है, हम क्यों नॉन डिसिप्लिन नेशन है। सो आपकी जो सवाल है तो कि क्या लोगों की सोच है मकान के बनाते वक्त क्लाइमेट के मुतल्लिक, तो वो जी है, लेकिन उन लोगों की तादाद या अदद कम है। अच्छा, जिसमें आप लोग जैसे उन लोगों का बड़ा एक, आप माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस, कि आप कोशिश कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल लेवल पे, अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपने काम के थ्रू, कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और आप ऐसे लोगों के पास जाके बात करके उनसे उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकलवा के, और आप ये आम आदमी के लिए आप अपने काम के साथ साथ आप एक खिदमत भी कर रही हैं।
तो आई थिंक अगर एज अ नेशन हम पूरी सोच, हमारी मुल्क की मुस्बत सोच हो जाए कि जी हमें अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी गली के लिए कुछ करना है, तो आई थिंक ये कौम ऐसी कौम है कि कर जाएगी। और जब करना चाहते हैं तो आप तो यकीन कर करें लेते हैं। करके दिखाते हैं और जी, किया होता है। जी बाज़ हाँ, दफ़ा मैं, आप यकीन करें, कराची में ग्रीनरी पहले नहीं थी, लेकिन जी, अब जी, इस कदर माशाल्लाह हो गई है, बढ़ माशाल्लाह। गई है। इवन कल मैं एक फ्यूल स्टेशन पे थी, तो वहाँ मैं देख रही थी कि प्लांटेशन एक कोने पे बहुत खूबसूरत की हुई थी। जी, तो जी, मैंने जी, कहा कि जब यहाँ पे करने पे आते हैं तो देखिए इधर भी की हुई है, तो जी कहा हाँ, कर जब सकते हैं। आपने कुछ करना हो जी, जी, और करने की ठान लें तो आप कर सकते हैं। एज जी तो हाँ, जी हाँ, एज अ नेशन जी, हमें ये जी, चीज़ करने का सोचना जी, चाहिए। जी, जी, और जी, अपने घरों की जब बात करें तो घर किसको प्यारा नहीं होता। बेशक। घर में आपने आज अगर बनाया है तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी जी, जी, बनाया है। जी, इस पे जी, मज़ीद आपसे बात करते हैं और मैं ये भी बात करूँगी कि घर या इमारत जो है, खाली घर इमारत ही नहीं होती है। ये यकीनन ये जो आर्किटेक्ट है या आर्किटेक्चर है किसी भी घर का, वो एक आर्ट है। ऐसे तो ही। उस आर्ट को किस तरह इस बनाया जाए कि वो आर्ट अच्छी लगे, हर एक की आंखों को अच्छा लगे। जी, और लगाव जो है वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर से जो आपसे मिलने आए उनको जी, भी होना चाहिए। जी, बेशक। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जानते हैं इस बात के बारे में भी, और किस तरह जो है अपने घर को आप बेहतर से बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह कोई अच्छे आर्किटेक्ट तक आप पहुँच सकते हैं। हमारी यही कोशिश है आज के प्रोग्राम में। ब्रेक लेते हैं और फिर आके बात करते हैं। ये ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात हो रही है शहर के आर्किटेक्चर पे, बात हो रही है आप अपना घर कैसे खुद आर्किटेक्ट के हवाले करें या किस तरह उसको आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, किससे आप हेल्प ले सकते हैं। हमारे साथ हैं फैसल बिलवानी साहब, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम कराची शहर में बैठे हैं, जी, जी, कराची हमारा शहर है, इसको हम उठते बैठते इसी की आबो हवा हमारे हमारे साथ है, इसी की हर चीज़ हमारे साथ है, हम इसके हर मौसम को सह रहे हैं। जी, जी, जी। कराची के आर्किटेक्चर को देखते हुए फैसल साहब, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आप किस तरह के आर्किटेक्ट को तरजीह देंगे, तो ये हमें बताइए। अच्छा देखिए, हमारे लिए किस तरह जी, जी, देंगे अच्छा तरजीह? आपने देखें एक बहुत अच्छी बात की ब्रेक से पहले कि घर किसको प्यारा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये तो जुमला ऐसा है कि जो कहते हैं ना पंच लाइन है, तो ये मुल्क भी हमारा घर ही है। जी बिल्कुल। तो हमें अपने मुल्क, मुल्क के बाद शहर और शहर के बाद अपने घर ऑब्वियसली के बारे में सोचना चाहिए। और जो भी कोई भी इंसान चाहता है अपना घर डिज़ाइन करना या करवाना है जो भी है, तो मैं उसको कहूँगा कि वो थोड़ा सा रिसर्च करे। जी। आज रिसर्च करना आसान है, सहूलत है, गूगल पे आप कर सकते हैं। गूगल आपको आपके पसंद पे खुद ब खुद आपको वो लेके जाएगा, गूगल आपको बताएगा। फिर थोड़ा सा आप जिस मोहल्ले में घर बनाना चाह रहे हैं वहाँ अड़ोस पड़ोस में घर देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यार ये घर मुझे अच्छा लग रहा है, ये किसने बनाया है, किस ठेकेदार ने बनाया है या किस इंजीनियर ने बनाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं ये भी क्लियर कर दूँ। देखिए आर्किटेक्ट जो होता है वो बेसिकली आर्टिस्ट होता है, बिल्कुल। जैसा आपने पहले भी कहा, ये आर्ट है आर्ट ये एक। होता है, ठीक है। वो बेसिकली तख्लीक करता है, वो एक सोच, वो एक पीस ऑफ आर्ट। तो वो जब उस आर्ट को इंजीनियरिंग की शक्ल दी जाती है तो वो आर्किटेक्चर बनता है बेसिकली। तो आर्किटेक्चर में उसकी रूह को बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो एक स्टूडियो हो, चाहे फैक्ट्री। तो रूह पे काम किया जाए कि आप चाहते क्या हैं उस घर से या उस शॉप से, और आपकी सोच क्या है और आपकी क्या मकासद क्या हैं। तो उस सिलसिले में एक तो मैंने आपसे कहा रिसर्च करें, गूगल, मोहल्ले में चले जाएं, इलाके में देख लें, आपके दोस्त रिश्तेदार हैं किसी ने घर बनाया है उनसे मालूम करें। और फिर आप किसी भी एक फ़र्द के कहने पर फैसला मत करें। आप अपना शऊर, अपनी अपनी अक्ल सलीम को क्योंकि इस्तेमाल करते अमूमन ऐसा ही होता है, जब भी आपने ये बात का जी, मशवरा दिया, किसी एक के कहने पे आप जी, अपने घर को फौरन डिज़ाइन जी, नहीं कर लेते या जी, बनवाते हैं। जी, जी। तो आप किसी 2-4 लोगों से मिलें। हम एक शर्ट लेते हैं तो हम उसके लिए भी 2 दुकानें देखते हैं, ठीक है। तो ये घर तो करोड़ों में आजकल मालियत रखता है। अच्छा मैं इसमें आपको एक और भी आपकी है, आपके सामीन को एक टिप दूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो महंगा ही हो अच्छा हो, ठीक है। महंगा अच्छा होना कमाल है, लेकिन महंगा ही अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। तो आप अपने बजट के एतबार से, कम बजट में भी। हाँ आप कम बजट में भी बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं जिक्र आया है कम बजट वाली बात अगर मैं करूं, तो हमने बेशुमार प्रोजेक्ट्स इस तरह के किए हैं जिसमें हमारे क्लाइंट्स ने कम बजट का हमें कहा कि फैसल भाई बस हमारे पास इतने इतना ही ही पैसे है। हैं
और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत अच्छा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट किए। मैंने अपने उस्तादों के लिए भी काम किया है और उनके साथ मिलके भी काम किया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप महंगा ही करके अच्छा कर सकते हैं। और घर के, जैसे मैंने कहा, कोई चाहता है, इंटेंशन है किसी की घर डिज़ाइन करवाने की, तो पहले तो सवाल करे कि मैं घर डिज़ाइन करवाऊँ क्यों। जब तक आपके पास उस सवाल का जवाब ना हो तो आपको अंदर से तसल्ली नहीं होगी कि मुझे उस आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। फैसल साहब, इसका जवाब क्या है? अगर मैं कहती हूँ कि मैं बस मेरी ये ज़मीन है, मैंने फला का घर देखा है, फैसल साहब का बड़ा अच्छा है, मैं तो सेम ऐसे ही बनवाऊंगी। जी 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 मैं ये जी नहीं देखूंगी वो किस एरिया में बना हुआ है, जी मेरा जी एरिया कोई और है। जी तो जी। क्या देखिए, क्या मैंने कहेंगे फिर आपने इस पे बहुत आप? बहुत अहम सवाल किया आपने, माशाल्लाह, और मैं आपको उस पे इसका जवाब दूंगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि क्यों आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी मुझ पे आ गई कि मैं आप इतना स्किलफुल होना चाहूँ अपने काम में, मैं इतना माहिर हूँ कि कि मैं लोग आपको आपको कन्विंस कर बिल्कुल सकूँ कि जी, कि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ कि नहीं जी, आपको मुझ जैसे किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जी जो आपकी प्रॉपर्टी को, जो कि ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसको एक बेहतर एसेट बना सके। क्योंकि देखें, एक ज़मीन के टुकड़े पे जब एक मकानियत तामीर हो जाती है जी तो वो एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है बिल्कुल, और और उसकी फिर उसकी एक वैल्यू हो वैल्यू होती जाती है। अगर वही अच्छा ही चीज़ बन जाए तो वैल्यू में एक बेहतरी आ जाती है, और वही चीज़ अगर गलत बन जाए तो वो बड़ा कमज़ोर वैल्यू हो जाता है सही। उसका। बात ये थी कि आपने सवाल किया क्यों, तो कन्विंस करने की स्किल्स मुझ में होनी चाहिए या आर्किटेक्ट में होनी चाहिए, जो सही। कन्विंस कर सके कि नहीं जी, मैं आपके इस ज़मीन के टुकड़े के लिए जो डिज़ाइन घर करूँगा। और आपने एक और बात भी बोली कि मुझे जिस किसी का घर देखा मुझे वैसे ही बना दें। देखिए, मैं आपको मानूँ, एक चीज़ गाइड करूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो उस भाई के लिए आप डिज़ाइन करें वही चीज़ आपके लिए वैलिड हो। आपकी फैमिली स्ट्रक्चर का फैमिली स्ट्रक्चर अलग होगा, बिल्कुल बच्चे हैं तो उनकी एज अलग होगी, कमरे की साइज़ एक छोटे बच्चे के लिए और एक बड़े बच्चे के लिए, अडल्ट के लिए, टीन के लिए सेम तो हो सकती है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। बिल्कुल एक 5 साल की बेबी अगर होगी और एक माशाल्लाह बड़ी बच्ची होगी तो उस कमरे का साइज़ तो एक हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट फ़र्क होगा। बच्ची होगी तो तो ये पिंक, बात जहन में रखनी चाहिए जब हर भी किसी चीज़। भी आर्किटेक्ट से आप बात करें, कहीं भी आप घर बनवाने जा रहे हो, कभी भी आप जो आपके लिहाज से कन्वीनियंट है वो किसी और के लिए नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ही नॉन कन्वीनियंट हो, कुछ चीज़ें कॉमन है। सही। हमारे माशरे में माशाल्लाह एज अ होल देखा जाए तो मेहमानों की बड़ी कदर की जाती है। मेहमान सर आंखों पर, हमारे दीन में, हमारे कल्चर जी में, मज़हब में, सोसाइटी में मेहमान सर आंखों पर। कहते हैं ना, मेहमान अल्लाह की रहमत है, नेमत है। तो कॉमन है, आपके लिए भी कॉमन है, मेरे इसीलिए लिए भी हम कॉमन। पहली प्रेफरेंस ये करते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम सबसे अच्छा। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी बहस है और सोच है, इस पे आपसे एक और प्रोग्राम किया जा सकता है कि सही। ड्राइंग और रूम। करेंगे, जरूर हाँ, करेंगे इस कि पे। ड्राइंग रूम जो है वो क्यों, मैं अपने काम की बात करूं तो मैं क्यों ड्राइंग रूम्स को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस कम दे रहा हूं और मैं फैमिली लाउंज को ज़्यादा ये प्रेफरेंस दे रहा हूं। अब ये वाकई आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा ये हमारी बात बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे बात करनी थी। अब हम तरजीह देते हैं कि हमारा जो कॉमन रूम है ना, हाँ जो लाउंज, जी, उसको ही हमने हार्ट ऑफ द डाइनिंग भी हाउस। बना लिया है, जी, उसी को हमने ड्राइंग भी बना लिया है। ये बहुत बड़ा चेंज आया मैं है आपको हमारी सोसाइटी में भी। इस मैं पे हम बात करेंगे, लेकिन जी क्योंकि टाइम की कमी है, मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ। आर्किटेक्चर में जो मेरी नॉलेज है उसमें 3 चीज़ें जो है वो बुनियाद होती हैं। एक तो शहर का मौसम, दूसरे सियासी मौसम भी देखा जाता जी है, जी, मैं सियासत की तरफ तो नहीं जाऊंगी, और शुक्र। भाई किस एरिया में है, लोगों की जेब पे भारी तो नहीं पड़ रहा। अच्छा, देखें, शहर का मौसम एक फैक्टर है, सियासी मौसम में बस मैं नहीं, उस मैं एक बात कर रही थी मैं आपसे। उसको जिक्र पे भी नहीं लाऊंगा, लेकिन जेब वाली बात भी आपने की। लेकिन आपको ये देखना है कि देखिए, हर इदारे का, हर इलाके की एक एक वो है, अथॉरिटी है जो अप्रूवल्स देती है। और अप्रूवल्स देने से मुराद ये है कि जो नक्शों को जांचती है, चेक करती है कि फैसल साहब ने मानूर मैडम का जो घर बनाया है उसका नक्शा आया सही बनाया है, गलत बनाया है। अब उसमें एक बहुत है कि उसमें लोग जो है वो वायलेशंस की तरफ भी जाते हैं, वो अभी मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ। सो हर इलाके की अथॉरिटी होती है। मैंने देखा ये सब, ये वाकई बहुत ज़्यादा बात करने वाली इस पर है। जी मैं आपसे करूंगी ज़रूर जी नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जी 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 और मैंने ये तक देखा कि वो घर बाकायदा आके वो इदारे तोड़ भी देते हैं, अगर ज़रा भी वो उससे जी, वो घरों पे वो बात हम ज़रूर करेंगे। आबो हवा के लिहाज से घर फ्रेंडली होना चाहिए आर्किटेक्चर में, सबसे मेन चीज़ यही है। इस सिलसिले में आप
लास्ट में क्या कहेंगे कि कराची के जो आर्किटेक्ट हैं ख़ास तौर पर वो क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं? अच्छा देखें, कराची के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो हमारे सारे दोस्त हैं, सारे कोलीग्स एसोसिएशन है आप लोगों की हमारी तो एक। एसोसिएशन है, हमारा मिलना जुलना, हम लोग अपने मसाइल हमारे हैं, हम उनको मिल के हल करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो एक दो बातें मैं आपसे कर लूँ, आपके प्रोग्राम का वक्त एंड हो रहा है उससे पहले, कि देखिए हम एज अ सोसाइटी अपने आप को ज़िम्मेदार पहले ठहरवाएँ। हम कोशिश करें कि हम दरख्तों की तरफ हमारी सोच हो, हमारे बच्चों में ये सोच आ जाए कि दरख्त आप लगाएं और जितना आप इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करें, मतलब आप कचरा डस्टबिन में फेंकें, और इस तरह की बहुत छोटी सारे इस छोटी तरह की चीज़ों का बातें हैं अगर हम जिसको काम करें तो हमारी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। कराची के आर्किटेक्ट्स अपनी कोशिश में, अपनी जितनी उनकी चादर है उसमें वो रहते हुए वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो कुछ बेहतर दिख भी रहा है तो उन्हीं कोशिशों की वजह से है। और आपको बहुत से बिल्डिंग्स, जैसे मैं आपको, जैसे कि अगर आप कहेंगे हमारे सीनियर आर्किटेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मायानाश प्रोजेक्ट्स हैं, कराची के मशहूर बिल्डिंग्स हैं, उसमें जैसे आपके हबीब फिदाली साहब हैं, उनका काम है, अरशद शाह अब्दुल्ला हैं, आरकॉप हैं, इस तरह की कई बड़ी फर्म्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और वो शहर को एक अच्छा बेहतर बिल्ट एनवायरनमेंट दे रही हैं। तो हमारे आर्किटेक्ट्स की जितनी सबकी कोशिश है कि ये जो जैसे आपका प्रोग्राम का जो टैग लाइन है ना, ये घर आपका हुआ जी। तो हम इस मुल्क और इस शहर को कहना चाहें कि ये शहर और ये मुल्क आपका हुआ। तो टेक्निकली आप उसको ओन करें, जैसे हम अपने घर को ओन करते हैं, हम अपने मुल्क को, अपने शहर को और अपने मुल्क के लोगों को और शहर के लोगों को ओन करें। तो आई थिंक हम लोग इंशाल्लाह नॉट ओनली एज आर्किटेक्ट्स बट एज अ नेशन वी विल इम्प्रूव। और बहुत सी चीज़ें घरों के बनाने के एतबार से अभी बात रह गई, ना हो सकी, जो हम जरूर इंशाल्लाह फिर करेंगे। मैं आपको सिर्फ 3 बातें आखिरी जो कर दूं, तो सबसे पहले जो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप कोशिश करें कि अपने जो भी इंसान अपने लिए चाहता हो वो रिसर्च ज़रूर करें, सही पहला काम। दूसरा, वो उस आर्किटेक्ट से जाके, उससे नहीं 3-4 से लोगों से ज़रूर फेस टू फेस जो कहते हैं, हाँ, बनफ्सा नफीस जो फेस टू फेस मुलाकात करें। तीसरा, वो उस आर्किटेक्ट का काम ज़रूर देखे। सही। अगर ये 3 चीज़ें कर लेगा तो इंशाल्लाह उसको उसकी काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, चाहे उसका एक छोटा सा घर हो, चाहे वो उसका एक बड़ा सा महल। सही। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतना अच्छा मैसेज दिया कि आपके मैसेज के बाद मैं समझती हूँ मेरे पास कोई मैसेज नहीं रहा देने को। और यही वो बातें हैं जो फैसल साहब ने की। मैं भी यही कहूँगी कि ऐसा लग रहा था कि जब हम कहीं जाते हैं किसी मार्केट में कुछ लेने, तो उसके लिए हम जब काम करते हैं तो घर भी उसी तरीके से हमें बनाना पड़ता है, उसी तरीके से देखना पड़ता है। ज़मीन लेके उस पर किस तरह आपने स्ट्रक्चर बनाना, ये सब बातें जो है इन्होंने बताई हमें। मज़ीद यही कहूँगी कि जब आपको अपने घर से लगाव होगा, अपने वतन से लगाव होगा, तो आप में शऊर खुद ब खुद आ जाएगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।